ये सभी राजनेता बेईमान हैं। 10 साल में ये अंतर आ गया कि आज भारत का साधारण मानवी भी विकसित भारत के संकल्प के लिए साथ खड़ा होकर के चलने के लिए तैयार हो गया। पहले आप चुनाव में पूछा करते थे कौन जाति है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, गंगा के ई पार का बा कि ऊ पार के बा। आज विकासवाद की राजनीति हो रही है। एक उदासीन मानसिकता में आप जी रहे थे। सब बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आ जाए कोई चला जाए, लेकिन देश के प्रति और प्रदेश के प्रति अपने दायित्व से पीछे नहीं हटता है बिहार। इस बात को मैं जानता हूं। हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर पर खड़ा है। भागलपुर की सड़कें बदल गई हैं। नहीं तो पहले पता नहीं चलता कि था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, कि यहां कुछ नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा। ये सभी राजनेता बेईमान हैं, इसके ढर्रे में कोई फर्क नहीं आएगा। एक उदासीन मानसिकता में आप जी रहे थे। सब बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आ जाए कोई चला जाए। ये मानसिकता साधारण व्यक्ति की, भारत के राजनीति के मानवी की बनी हुई थी। लेकिन 10 साल में ये अंतर आ गया कि आज भारत का साधारण मानवी भी विकसित भारत के संकल्प के लिए साथ खड़ा होकर के चलने के लिए तैयार हो गया। यह बदलता भारत है, यह बदलता भारत है। आज लोग संकल्प ले रहे हैं कि भारत बदल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। यही बिहार की तस्वीर, मैं तो यहां मेरे बचपन के 20 साल गुजरे, मैंने देखा है वो भारत, और मैंने वो भागलपुर भी देखा है। मैं आज चर्चा कर रहा था, मैंने सम्राट जी को कहा भागलपुर की सड़कें बदल गई हैं। नहीं तो पहले पता नहीं चलता कि था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। मैंने वो भी दिन देखे। लेकिन आज बदलता भारत, बदलता बिहार, बदलता भागलपुर, ये भी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। और ये अंतर राजनीतिक सोच के कारण आया, राजनीतिक तौर तरीके के कारण आया, राजनीति की संस्कृति के कारण आया। पहले आप चुनाव में पूछा करते थे कौन जाति है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, गंगा के ई पार का बा कि ऊ पार के बा। आज विकासवाद की राजनीति हो रही है। अभी सम्राट चौधरी जी ने आपके सामने जितने मुद्दे रखे सब विकास के रखे। अभी अजय मंडल जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं विकास करूंगा। यह विकासवाद की राजनीति आज राजनीतिक दृष्टि से यह बदलती हुई परिदृश्य हमको दिख रही है। और मैं यह मानता हूं बिहार के बारे में कि बिहार राजनीतिक दृष्टि से बड़ा सजग है। कितनी भी तकलीफ सह लेगा, लेकिन देश के प्रति और प्रदेश के प्रति अपने दायित्व से पीछे नहीं हटता है बिहार। इस बात को मैं जानता हूं और इसीलिए आपसे मैं ये चर्चा करना चाहता हूं। आज कोरोना की आपदा के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया का अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मुसीबत है। आज यूरोप की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। आज यूक्रेन की लड़ाई के साथ साथ रशिया की भी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, जापान की बिगड़ी हुई है, ऑस्ट्रेलिया की बिगड़ी हुई है। लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत दुनिया में अकेला ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है, और भारत मजबूती के साथ खड़ा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है और भारत 5 साल पहले 11वें नंबर पर खड़ा था। आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की। और आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि जिस ब्रिटानिया ने, जिस ब्रिटेन ने, जिस ब्रिटिश ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर पर खड़ा है। और आप अजय मंडल जी को चुनाव जिताएंगे, मोदी जी को आप प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाएंगे
और 2027 में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं।